माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर 2010 फरवरी में स्टार्ट किया और इन स्टार्ट इसका नाम विंडोज एज्योर रखा। उसके बाद 2014 में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का नाम विंडोज एज्योर से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया। इन्होंने रीनेम किया इसको और इन्होंने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की, क्योंकि विंडोज एज्योर में बेसिकली स्टार्ट इन्होंने वर्चुअल मशीन्स किया था, उसके बाद फिर लेटर मजीद सर्विसेज ऐड की इन्होंने। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बेसिक्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बेसिक्स ये हैं कि एज्योर इज अ फ्लेक्सिबल क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म व्हिच हेल्प्स इन डेवलपमेंट, डेटा स्टोरेज, सर्विस होस्टिंग एंड सर्विस मैनेजमेंट। लाइक जब हम बात करते हैं एज्योर की, तो एज्योर एक फ्लेक्सिबल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें मदद करता है डेवलपमेंट और डेटा स्टोरेज और हमारी सर्विस होस्टिंग के हवाले से। और अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो एज्योर एक ऑनलाइन पोर्टल है जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोवाइडेड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज हमें एक्सेस करने के लिए फराहम करता है ऑनलाइन। ये एज्योर की बेसिक्स हैं। अच्छा, ये मैं अभी अपने एंड से चीज़ें क्लियर करता जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लास्ट में ले लेंगे। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो वो नोट डाउन कर लें। लास्ट में इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर का क्वेश्चन सेशन कर लेंगे। ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का यूज़ करने का पर्पस क्या है? हम बात करेंगे एज्योर के पर्पस की, तो एज्योर एक्चुअली 3 टाइप ऑफ सर्विसेज में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ब्रेक किया है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 हमने सर्विसेज लिखी हैं, जिसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, दूसरी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ये तीन हिस्सों में इसको ब्रेक किया है इन सर्विसेज को, जो कि हमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं एनालिटिक्स, वर्चुअल कंप्यूटिंग, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड बहुत दूसरी सर्विसेज में। इसको मैं डायग्राम के से समझाना चाहूँगा। अच्छा, मैं एक चीज कहूंगा कि ये अभी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ये मेरे पास जो स्क्रीन है 5 नंबर पे रुकी हुई है, तो ऐसा ही है या फिर आपने चेंज की है? अभी स्लाइड 5 पे रुका हुआ है। अभी आपको डायग्राम नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं, नजर नहीं आ रही। ओके, मेरे ख्याल रीशेयर कर दें। अच्छा, अब नजर आई। ओके। आपको ये फुल स्क्रीन पे नजर आ रही है या आपको पीपीटी पूरी कंप्लीट नजर आ रही है? मेरे ख्याल इसको फुल कर दें, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ उसमें, मैं डिस्प्ले में। एग्जैक्टली मैं फुल पर ही था उस वक्त और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो चुका था। मेरे ख्याल से शायद उसमें कुछ इशू हुआ, तो मैं इसी तरह से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो वेलकम। ओके, तो जैसे हमने अभी बात की कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और लेफ्ट सब टॉप लेफ्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर वो सर्विसेज हैं जो नॉर्मली हम अपने इन्वायरमेंट में मैनेज और यूज़ कर रहे होते हैं। और इन्हीं सर्विसेज को हम जब क्लाउड पर मूव करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज की हम बात करें तो वहाँ पर Azure हमें प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। एंड हम उन चीज़ों को, उन सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम और अपनी सिस्टम वगैरह इस पर अपने हिसाब से डिप्लॉय करते हैं। एप्लीकेशंस हमारी बिल्कुल होंगी, डेटा हमारा होगा, रन टाइम स्टेक हम चूज करेंगे, लेकिन सर्वर इसमें Azure प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में Azure हमें वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा होता है। हम बात करते हैं जब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में Azure के एंड पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है और हमारे एंड पे लाइक एप्लीकेशन और डाटा है। जब हम Azure की बात करें, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग ये मैनेज होंगी माइक्रोसॉफ्ट Azure से। और इसकी हम सिंपल एक मिसाल ऐसे ले लेते हैं, जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्चुअल मशीन की एग्जांपल ली है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में हम माइक्रोसॉफ्ट की वेब ऐप की बात करेंगे। वेब एप्लीकेशन जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पर
आपको एक अदद प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें रन टाइम स्टिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्टोरेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका प्लान होता है पूरा बाकायदा, ऐप सर्विस प्लान कहलाता है वो। उसकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कभी बात करेंगे, जो आपको पोर्टल के लॉगिन करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की इन जनरल, तो वहाँ पर एप्लीकेशन हमारी अपनी होगी, डेटा हमारा अपना होगा जो हम डिप्लॉय करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, और फिर वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश होगा। अच्छा, ये दो हिस्से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म, ये माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर का पार्ट है। तीसरा भी हिस्सा क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए इसमें शामिल है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करें तो ये टोटली मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट है। और इसकी हम एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के जरिए, जिसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये एप्लीकेशन सारी आपको मिलती हैं, आप टीम्स आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत कुछ है। तो ये 3 हिस्सों में इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग को अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे हम चलते हैं। वाई वी चूज माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर नहीं है, और बहुत सारे वेंडर्स मौजूद हैं। AWS है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा है। तो हम बात करेंगे कि हम क्यों चूज करें माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर को। अज्यूर की कुछ खासियतें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं: फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, रोबस्ट सपोर्ट। आई होप कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन अज्यूर में एक खास बात यह है कि हम नॉर्मली बेसिकली हम लोगों ने विंडोज़ यूज़र होते हैं नॉर्मली, तो यूज़र फ्रेंडली है विंडोज़। और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने जो अज्यूर को बनाया है, तो वो भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया है। फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ, जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो आप बहुत आसानी के साथ किसी भी रिसोर्स को उसको टियर वाइज अपग्रेड एंड डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये स्केलेबिलिटी भी इसी से रिलेटेड है। सिक्योरिटीज़ की ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट की अपनी होती है, तो वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। डिजास्टर रिकवरी प्लान की जब आप बात करें, तो आपको बैकअप्स प्रोवाइड करते हैं। आप सेटअप कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स, आप दूसरी रीजन में अपने बैकअप्स बना सकते हैं, ताकि अगर एक रीजन में कभी कुछ इश्यू हुआ है तो आप वहाँ से अपने चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। सपोर्ट बहुत अच्छी है, जब आप इनको ऑनलाइन सपोर्ट टिकट जनरेट करते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलता है। इवन अगर आप कॉल करें तो आपको कॉल पे भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। तो ये वजह है, और सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है बिलिंग के हवाले से। जब आप बात करते हैं बिलिंग की, तो अज्योर आपको प्रोवाइड करता है पर मिनट बिलिंग। जब आप यूज़ करेंगे तो आपने जितने मिनट उसको यूज़ किया है किसी भी रिसोर्स को, और उसके बाद आपने उसको क्लोज कर दिया या डिलीट कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट आपसे सिर्फ उस ड्यूरेशन का चार्ज करेगा जितना आपने उसको यूज़ किया। लेकिन अगर अदर प्रोवाइडर की हम बात करें तो नॉर्मली ओवरली चार्ज होता है। अगर आप मिनिमम ओवरली चार्ज होता है, यानी कि अगर आपने 2 मिनट भी यूज़ किया कोई रिसोर्स क्रिएट करके, इवन 5 मिनट यूज़ किया, तो आपको 1 ओवर के चार्जेस देने होंगे यहाँ पर। लेकिन अज्योर आपको पर मिनट चार्जेस देता है। तो ये एक वजह है अज्योर को चूज करने की। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, हाउ टू यूटिलाइज माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है यूटिलाइजेशन की, कि हम अपने एनवायरनमेंट में अज्योर को यूटिलाइज कैसे करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने रोल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जानना होगा कि अज्योर के हवाले से हमारा ऑर्गेनाइजेशन में रोल है क्या। मतलब अगर हम डेवलपर हैं या हम नेटवर्क एडमिन हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, तो नॉर्मली मेरे पास पोर्टल की फुल एक्सेस होती है, तो मैं ग्लोबल एडमिन होता हूँ। अच्छा, ग्लोबल एडमिन वो होता है जो हर टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट के हवाले से, तो हम जो रिसोर्स क्रिएट करके किसी यूज़र को देते हैं, असाइन करते हैं, उनकी ईमेल आईडी पर एक्सेस देते हैं, तो वो स्पेसिफिक उसी रिसोर्स को देखते हुए और उसी पर कुछ मखसूस टास्क परफॉर्म कर सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको अलाउ करेगा। तो यूटिलाइजेशन डिपेंड करती है आपके रोल पर। तो अब इसी तरह से
डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम चूज योर पाथ इन लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह से मैंने कहा कि मैं नेटवर्क्स देखता हूँ, और अगर आप डेवलपमेंट का पार्ट है तो मेरा और आपका पाथ सेम नहीं होगा। बेसिकली स्टार्ट हम फंडामेंटल्स ही ले रहे होंगे। अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन में आपको इसकी मिसाल दूंगा। तो लेकिन आगे जाके डेवलपमेंट का एरिया अलग है, नेटवर्किंग का एरिया अलग है। तो हमें अपना पाथ चूज करना पड़ेगा, और ये बेस कर रहा होगा आपके रोल पर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रोल है। ओके, अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कि हमारा पाथ क्या होगा। ठीक है, तो कौन सी माइक्रोसॉफ्ट की बेस्ट सर्टिफिकेशन हमारे लिए हैं। तो एक्चुअली अगर आप बात करें अपने बारे में और मुझसे पूछना चाहेंगे तो मेरे लिए थोड़ा बताना मुश्किल होगा, कि क्योंकि आप अपनी लाइफ में किस जगह मौजूद हैं या किस लेवल पर मौजूद हैं, तो वो एक्चुअली आपको खुद देखना पड़ रहा होगा। I can offer you an overview to help with plotting your path and picking the Azure Cloud certification that may get you where you are looking to go. There is never been a time there never been a better time to develop cloud skill in Microsoft and level up your career. तो ये मैं आपको कुछ प्लॉट कर देता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे, कि नेक्स्ट स्क्रीन पे जो भी आपका लर्निंग पाथ है उससे रिलेटेड, तो आप अपने उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली आपको कहाँ मूव होना है। अच्छा, ये फंडामेंटल से रिलेटेड एक बेसिक सा एज़्योर सर्टिफिकेशन रोड मैप है। तो जहाँ से मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम शुरू फंडामेंटल से करेंगे, और ये अगर आप बात देखें तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर एडमिनिस्ट्रेटर का है जो नेटवर्क से रिलेटेड है, और ये अगर आप देखें नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, ये अजूर डेवलपर से रिलेटेड है। लेकिन इन दोनों की सर्टिफिकेशन जो है वो एसोसिएट लेवल की है, लेकिन दोनों के लिए बेसिक फंडामेंटल ज़रूरी है। इन दो पर आप मूव करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट आप एक्सपर्ट लेवल पर जाते हैं जो कि एजूर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। और दोनों की आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर एजूर एडमिनिस्ट्रेटर की जो है वो पाथ अलग अलग है, लेकिन एक्सपर्ट लेवल पर आके जाके आपको मुख्तलिफ एग्जाम आप दे सकते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट एजूर सर्टिफिकेशन से रिलेटेड हम बात करें तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजूर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजूर फंडामेंटल्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजूर डेटा फंडामेंटल्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटल्स। ये तीनों बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं उन एरियाज की जहां आप मूव होना चाहते हो। ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो यहाँ पर वो सर्टिफिकेशंस हैं जो बेसिक के बाद की हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो अज्योर नेटवर्क एसोसिएट है। डेवलपर की बात करूं तो अज्योर डेवलपर एसोसिएट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट है। सिक्योरिटी इंजीनियर है। डेटा साइंटिस्ट है। डेटा इंजीनियर एसोसिएट है। एआई इंजीनियरिंग एसोसिएट, अज्योर स्टैक हब ऑपरेटर एसोसिएट। तो ये वो चीज़ें हैं जो टोटली आप पे डिपेंड कर रही होंगी कि आप किस एरिया में काम करते हैं और आपकी एक्सपर्टीज कहाँ है, आपका रोल क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसको समझते हुए आप अपनी सर्टिफिकेशन की सिलेक्शन करेंगे। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट एंड अज़ूर डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट। तो ये सर्टिफिकेशन का रोड मैप है जो कि आप बेसिकली लेके चलते हैं। आई थिंक ओके, मेरे लिए तो मेरे ख्याल से ठीक है, ख़त्म है। अब अगर आप